अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ये हमारा टॉपिक होगा, इस पे हम बात करेंगे। वैसे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी तक हम जितना कुछ सीख चुके हैं, प्रैक्टिकली हम लोग सीख चुके हैं, स्क्रीन पे हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि ट्रेडमार्क क्या होता है। लेकिन हम स्पेसिफिकली ट्रेडमार्क पे बात इसलिए कर रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है रजिस्टर्ड करवाने का। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क है बेसिकली आपके ब्रांड का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शर्ट अमेजोन पर बेचना शुरू करता हूँ और मैं प्लान करता हूँ कि ये शर्ट, क्योंकि ये प्राइवेट लेबल है, मैं अपने नाम से शर्ट बना रहा हूँ, शर्ट बेचने जा रहा हूँ, तो मैं इसका कब नाम रखूँगा। अब मैंने फ़र्ज़ करें डिसाइड कर लिया कि मैं इसका नाम रखूँगा हाफिज़ अहमद। तो हाफिज़ अहमद बेसिकली मेरा ट्रेडमार्क है। अगर मैंने सोचा कि मैं इस शर्ट का नाम रखूँगा XYZ, जो भी पैकेजिंग पे जो भी उसका नाम होता है, जो उसके अंदर टैग लगा होता है, उस ब्रांड का आखिर एक नाम होगा ना, ब्रांड का जो भी नाम होगा उसको हम कह देंगे ये है इसका ट्रेडमार्क। अच्छा, ट्रेडमार्क क्यों ज़रूरी है? ट्रेडमार्क का तो हमें पता चल गया, तो ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो कोई भी और बंदा कल को उसको रजिस्टर करवा के क्लेम कर लेगा, जी ये तो मेरी प्रोडक्ट है। सबसे पहला काम, जब आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो फिर ट्रेडमार्क रजिस्टर करना, पहले नहीं करना, क्योंकि ट्रेडमार्क की भी कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रोडक्ट है, इसकी क्लासेस होती हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, हम एग्जांपल लेते हैं, टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है, पिलोज हैं या टॉवल्स वगैरह हैं, तो इसकी क्लास 24 है यूके में। तो यूके में जब आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, फाइनल कर ली, अब वो प्रोडक्ट जिस क्लास में भी आती है उस क्लास में आप ट्रेडमार्क इसका रजिस्टर कर लेंगे। ये आपका काम नहीं है, ये आपके अकाउंटेंट का काम है। आपके क्लाइंट को भी पता होगा, आपको भी पता है कि ये काम आपका नहीं है, आपका काम है सिर्फ मैनेज करना, लेकिन ये काम अकाउंटेंट करेगा। कोई भी अकाउंटेंट यूके में, यूएसए में, जहां भी आप बेचना चाह रहे हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क, उनका जो इदारा है, गवर्नमेंट का जो इदारा होता है जिसके साथ आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, वहां पे वो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर देगा। अब रजिस्टर्ड हो गया वो, अब आप उसको बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, तो अब कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरा ब्रांड है। जिस तरह बड़े बड़े ब्रांड्स बन जाते हैं, उनकी एक वर्थ बन जाती है। बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या है कि आपके ट्रेडमार्क की, आपके ब्रांड की वर्थ बन रही है। कल को आप सोचते हैं जी मैं अपना ये ब्रांड बेच देता हूँ, तो अगर आप ब्रांड को ओन करते होंगे तो आप बेचेंगे ना। अगर आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, जिस तरह हम एसेट फ्लिपिंग की बात करते हैं अमेजोन पे, कि मेरी शर्ट अगर डेली के या महीने के, मैं कहता हूँ जी $10,000 की सेल आती है, $3,000 का मेरा प्रॉफिट आता है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30, $90,000 का मैं अपना ये एसेट फ्लिप कर देता हूँ, किसी को भी बेच देता हूँ। ये मैं तभी बेच सकता हूँ जब मेरे पास ट्रेडमार्क है। अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो मैं इसको बेच भी नहीं सकता। इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आप यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करके भी यूएसए में बेच सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ भी होती हैं, लेकिन हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम जिस कंट्री में बेच रहे हैं, हम वहाँ पे अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करेंगे। कुछ लोगों का सवाल होता है कि शॉप का नेम, कंपनी का नेम, ट्रेडमार्क क्या सारे सेम होने चाहिए? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जिस तरह हम फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं, फेसबुक क्योंकि सबको पता है, सारे यूज़ करते हैं। फेसबुक एक ऐप का नाम है, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक का जो बैकएंड पे कंपनी है उसका नाम हो गया मेटा। अब कंपनी का नाम मेटा है जो कि फेसबुक को ओन कर रही है, तो इसलिए अगर मेरा ट्रेडमार्क हाफिज़ अहमद है और मेरी कंपनी का नाम हाफिज़ मोहम्मद अहमद है, तो वो उसको ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क को कोई बंदा भी ओन कर सकता है, कोई कंपनी भी ओन कर सकती है। ट्रेडमार्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसकी ओनर कंपनी ही हो। अब मैं अकेला भी अपने ट्रेडमार्क का ओनर हो सकता हूँ, और हम 4-5 लोग मिलके भी हो सकते हैं, कंपनी भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके अपने ऊपर कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। शॉप नेम होता है जो आपका अमेजोन स्टोर नेम होता है। अमेजोन स्टोर का नाम आपकी कंपनी या ट्रेडमार्क के अलावा भी कुछ हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तीनों चीज़ें सेम भी हो सकती हैं, तीनों चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। 2 सेम एक अलग, दूसरी 2 सेम एक अलग, ये हो सकता है। ये आपकी मर्जी पे है। शॉप का नेम तो इवन आप एवरी 30 डेज के बाद चेंज भी कर सकते हैं कि आपने 30 डेज शॉप का नाम रखा ABC, उसके बाद शॉप का नाम XYZ रख दिया, लेकिन ब्रांड का नाम वही रहा। लेकिन हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप कभी लेट ये वीडियो देख रहे हो, अमेजोन का रूल चेंज हो चुका हो, अमेजोन कहता हो जी अब आप 60 डेज के बाद नाम चेंज कर सकते हैं या 15 डेज के बाद, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये बात मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ
कि कोई भी चेंजिंग किसी भी वक्त आ सकती है, तो हम लोगों ने अप टू डेट रहना है, हमने देखते रहना है, हमने रिसर्च करते रहना है, अमेज़ॉन के रूल्स देखते रहना है, गूगल पे देखते रहना है, फेसबुक ग्रुप्स पे देखते रहना है कि कोई नई पॉलिसी आई है, कोई चेंजिंग आई है। रोज़ रोज़ चेंजेस नहीं आती, कभी कभार आती हैं, जिसकी अपडेट हमारे पास होना ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि अब हम ये काम कब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके हमारे पास अपडेट नहीं भी आई कि 30 दिन के बाद चेंज होता है और हमें पता चला 6 महीने के बाद चेंज होता है, तो ये कोई मसले की बात नहीं है ना, इसमें तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर शॉप का नेम नहीं चेंज हो रहा, आखिर हमने जब पहले रखा था तो नॉर्मली लोग एक ही नाम रखते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक शॉप चलाते हैं सेम नाम होता है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए कि आप इसको जब चाहें चेंज कर सकते हैं।